हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत अलग अलग मजहबों का देश है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध आदि भाई रहते हैं और सबके सामाजिक व्यवहार के, सोशल बिहेवियर के अलग अलग कानून हैं। आप जानते हैं कि भाई हिंदू मेजॉरिटी में है और बाकी माइनॉरिटी में है, जिसे अल्पसंख्यक भी कहते हैं। इसमें भाई मुस्लिम है, सिख हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं और जैन हैं। तो दोस्तों, हम इसी के ऊपर आज का वीडियो कर रहे हैं। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान आया, जिन्होंने कहा कि CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और 3 तलाक जैसे मुद्दों पर फैसले हो गए हैं। अब बारी कॉमन सिविल कोड की है। उनके इस बयान से पहले उत्तराखंड सरकार इसे लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है और उत्तर प्रदेश में इससे मिलता जुलता बयान आ चुका है। कॉमन सिविल कोड को लेकर जिस तरह का माहौल बनता दिख रहा है, उससे लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा तय हो चुका है। कॉमन सिविल कोड पर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं हैं, जिन पर केंद्र सरकार को राजनीतिक बयानबाजी के बजाय शपथ पत्र के जरिए अपना पक्ष साफ करना होगा। राम मंदिर और 3 तलाक जैसे मुद्दों पर अदालत में केंद्र सरकार पक्षकार भी नहीं थी, लेकिन कॉमन सिविल कोड में तो सरकार पक्षकार भी है। ऐसे में केंद्र सरकार के लिए इस मामले में आगे बढ़ना ज़्यादा आसान होगा। दोस्तों, अभी तक देश के अलग अलग धर्मों के लिए अपने अपने पर्सनल लॉ हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ में बहुविवाह अर्थात 4 निकाह करने की छूट है, लेकिन अन्य धर्मों में एक पति एक पत्नी का नियम बहुत कड़ाई से लागू है। विवाह की न्यूनतम उम्र के सबके लिए एक समान नहीं है। मुस्लिम लड़कियों की वयस्कता की उम्र निर्धारित नहीं है। माहवारी शुरू होने पर लड़की की निकाह योग्य मान लिया जाता है। अन्य धर्मों में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत 15 साल से ज़्यादा उम्र की लड़की की शादी होती है तो वह शादी अमान्य नहीं बल्कि अमान्य करार दिए जाने योग्य है। मुस्लिम कानून में मौखिक वसीयत और दान मान्य है, लेकिन अन्य धर्मों में केवल पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड वसीयत और दान ही मान्य है। उत्तराधिकार के नियम भी अलग अलग धर्मों में अलग अलग हैं। विवाह विच्छेद यानी कि तलाक का आधार भी सबके लिए एक समान नहीं है। गोद लेने का नियम भी हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई के लिए अलग अलग है। दोस्तों, 1985 में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह अत्यधिक दुख का विषय है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 एक मरे हुए अक्षर की तरह बनकर रह गया है। 1995 में सरला मुदगल केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत व्यक्त की गई संविधान निर्माताओं की इच्छा को पूरा करने में सरकार और कितना समय लेगी। 2017 में फटाफट 3 तलाक से संबंधित सायरा बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम भारत सरकार को निर्देशित करते हैं कि वह उचित विधान बनाने पर विचार करे। वहीं 2019 में जोस पाउलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में समान नागरिक आचार संहिता लागू करने के लिए अभी तक कारगर प्रयास नहीं किया गया। तत्कालीन जस्टिस दीपक गुप्ता की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि गोवा बेहतरीन उदाहरण है, जहां पुर्तगाल सिविल कोड 1867 लागू है, जिसके तहत उत्तराधिकार और विरासत का नियम लागू है। दरअसल अनुच्छेद 44 के तहत नीति निर्देशक सिद्धांतों में ये बात कही गई है कि राज्य इस बात का प्रयास करेगा कि सभी नागरिकों के लिए कॉमन सिविल कोड होगा और देश भर में इसे लागू करने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों, हालांकि कॉमन सिविल कोड लागू करने की सुप्रीम कोर्ट में अलग से याचिका नहीं है,
लेकिन 2019 को से लेकर अब तक 5 ऐसी याचिकाएं हैं जो किसी न किसी रूप में कॉमन सिविल कोड से जुड़ी हैं। मसलन एक याचिका में कहा गया है कि देश भर के नागरिकों के लिए उत्तराधिकार से संबंधित नियम और आधार एक होना चाहिए। दूसरी याचिका में कहा गया है कि तलाक के मामले में एक तरह के ग्राउंड होने चाहिए। तीसरी याचिका में कहा गया है कि गुजारा भत्ता और जीवन निर्वाह के लिए दी जाने वाली एक मुश्त राशि के मामले में एक रूपता वाला आधार होना जरूरी है। एक अन्य याचिका में कहा गया है कि देश भर के तमाम धर्मों के लिए एडॉप्शन एंड गार्जियनशिप कानून एक जैसा जेंडर न्यूट्रल और रिलीजन न्यूट्रल बनाया जाए। पांचवी याचिका में शादी की उम्र एक समान किए जाने की भी गुहार लगाई गई है। दोस्तों, केंद्र सरकार के मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात कर रहे हैं। अब ऐसे में केंद्र सरकार का अदालत के सामने रिकॉर्ड पर क्या स्टैंड आता है, इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है। अदालत के किसी नतीजे पर पहुंचने में कितना वक्त लगेगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन राज्य सरकारों के लिए अपने अपने राज्य में ऐसा कानून बनाने पर कोई रोक नहीं है। जैसा पहले बताया गया है कि गोवा इसका उदाहरण है, जहां पुर्तगाल सिविल कोड लागू है। वैसे कॉमन सिविल कोड को लेकर जिस तरह की भूमिका बन गई है, उसमें इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसकी बिसात पर आने वाले दिनों में राजनीतिक दलों के बीच शह और मात का खेल खेला जाएगा। सत्तारूढ़ दलों के नेताओं के बयानों के बीच विपक्ष के नेताओं ने भी अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। इस खेमे में भी बयानों का दौर शुरू हो चुका है। दरअसल यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर धार्मिक आधार पर गोलबंदी की भी गुंजाइश बनती है, जो वोट के नज़रिए से राजनीतिक दलों को सबसे ज़्यादा भाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और भाई आप अपनी कमेंट जरूर दें कि आपकी कॉमन सिविल कोड समान नागरिक संहिता के बारे में आपके क्या विचार हैं। इसे आप कमेंट बॉक्स में जा करके जरूर अपनी राय लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।